हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस के, जो कि हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और यहां पर आपको 2 क्वेश्चंस और भी बताने वाले हैं। तो देखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, किसी कंप्यूटर के सीपीयू के घटक कौन से होते हैं। तो आपको इसका जो राइट आंसर बताना है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट, अंकगणित, तार्किक यूनिट तथा रजिस्टर। ये एसएससी सीजीएल के 2023 में क्वेश्चन पूछा है। और देखिए, ये शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। कंप्यूटर का यह मुख्य भाग होता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता एवं इनपुट डिवाइस से प्राप्त डेटा एवं निर्देशों से संगठित करके परिणाम देता है। देखिए, सीपीयू के कितने घटक होते हैं, तो सीपीयू के आपके 3 घटक होते हैं। एक होता है एएलयू, एक होता है एएलयू अंकगणित तार्किक इकाई, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है मेमोरी यूनिट। टोटल आपके 3 घटक होते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 नंबर का क्वेश्चन। कंप्यूटर की संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है। तो इसका जवाब आपका है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क होता है। और देखिए, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में हम देखें तो वेटवेयर को मानव मस्तिष्क कहा जाता है। यह एक जैविक कंप्यूटर है जिसका निर्माण जीवित न्यूट्रॉन की सहायता से किया जाता है। अतः इसे क्रमित कार्बनिक ब्रेन एवं न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, हम क्वेश्चंस भी आपको बता रहे हैं, क्वेश्चंस के साथ उसका डिटेल भी आपको दे रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, जो प्रोग्राम एक सिस्टम में फंक्शन को एक दूसरे पर नकल करेगा उसे क्या कहा जाता है। इसको कहते हैं एम्प्यूलेटर कहते हैं। ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 में क्वेश्चन है, 2022 में पूछा है। एम्प्यूलेटर जो होता है, एक सिस्टम द्वारा दूसरे सिस्टम में नकल करने की लिए बनाया गया प्रोग्राम होता है। इसके बाद देखिए, सिमुलेटर जो होता है, करने वाले प्रोग्राम कंप्यूटर गेम्स की क्रियान्वित करता है। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर हमारे पास है इवेल्युएटर जो होता है, मापने हेतु कंप्यूटर की क्षमता प्रदर्शन को। इसी के साथ देखिए, पीसीबी जो होता है, जिसे हम पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं, जो संगठनों के प्रवाह पथ को बनाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने 4 चीज़ें यहाँ पर कवर की। एक हमारा एम्प्यूलेटर क्या होता है, एक सिमुलेटर क्या होता है, एक इवैल्यूएटर क्या होता है, एक पीसीबी क्या होता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर का क्वेश्चन। सीपीयू जो हमारे पास है, सिमुलेटर्स को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए, किस नाम से जाना जाता है, तो वो शॉर्ट टर्म जो हम कह सकते हैं कि ड्यूलेटर के नाम से जाना जाता है, स्यूडिलेटर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, सीपीयू जो होता है, कंप्यूटर का एक मस्तिष्क होता है। यह डाटा प्रोसेसिंग के सभी प्रकार के प्रदर्शन करता है। यह डाटा मध्यवर्ती परिणाम एवं निर्देशक भंडार होता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों संचालनों को नियंत्रित करता है। सीपीयू जो होता है, सिम्युलेटर को शॉर्ट टर्म में हम सिम्युलेटर्स भी कहते हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर का क्वेश्चन। सीपीयू में होता है, देखिए सीपीयू में क्या होता है, तो अर्थमेटिक्स, लॉजिक्स यूनिट या फिर रजिस्टर या कंट्रोल यूनिट, ये तीनों चीज़ें आपकी होती हैं। और एसएससी सीजीएल टीयर 2 में क्वेश्चन है, 2022 में पूछा है। तो आइए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू में हम आर्थिक मोटिक जो हमारे पास है लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर या कंट्रोल यूनिट होता है। कंप्यूटर पर जो भी कार्य होता है वह सीपीयू पर होता है। किसमें होता है, सीपीयू पर होता है। इसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। अरिथमेटिक जो हमारे पास है लॉजिक यूनिट, जिसे एएलयू कहते हैं, का कार्य मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं करना, जोड़ घटाना, गुणा भाग तथा कुछ लॉजिकल कार्य संपादित करना होता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल इकाई का कार्य करता है, हमारे आदर्शों को समझकर उनका सही सही पालन करना और कंप्यूटर के सभी भागों पर नजर रखना, नियंत्रण करना, यह सारे काम कंप्यूटर की नाड़ी तंत्र कहलाता है। कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस एक ही क्वेश्चंस में आपके कम से कम आपके 5 क्वेश्चंस आपके एक ही क्वेश्चंस में आपके कवर हो रहे हैं। तो देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रोसेस डेटा को किस रूप में जाना जाता है। देखिए, प्रोसेस डेटा हो जो होता है उसे हम जानकारी के रूप में कहते हैं। और देखिए, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा है, तो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग करने योग्य उलभ जो हमारे पास है सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाते हैं। जिस डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है या
वह सूचना कहलाती है। दूसरे शब्दों में डेटा पर प्रक्रिया होने के लिए बाद में जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। सूचना वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सूचना क्या होता है? तो सूचना जो होता है वर्तमान एवं भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री के रूप में हम सूचना को परिभाषित करते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। कंप्यूटर में इनपुट के बाद की जानकारी क्या कहलाती है? कंप्यूटर में जो इनपुट होता है उसके बाद की जानकारी आपकी क्या कहलाती है? आंकड़ा कहलाती है। देखिए एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर डेटा कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस व स्टोर की गई जानकारी होती है। यह जानकारी टेक्स्टेड चित्र, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम व अन्य प्रकार के डाटा के रूप में हो सकती है। कंप्यूटर डेटा को कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन से आपके कवर हो गए। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब कब होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइपलाइन रीड या फिर हमारे पास है राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेटेड के लिए बदल देती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर डाटा पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से खतरा उत्पन्न होता है। कंप्यूटर विज्ञान की डाटा हर्ट्ज उस स्थिति में कहा जाता है जब पाइप लाइन रीड या फिर राइट एक्सेस का क्रम परिवर्तित कर देते हैं तो कंप्यूटर विज्ञान का डाटा खतरे में आ जाता है। इस प्रकार से हमने देखा 2 क्वेश्चंस कवर कर लिए एक ही वीडियो एक ही क्वेश्चन पर। अब आइए हम बात कर लेते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। वैक्यूम ट्यूब को पीढ़ी द्वारा कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था तो कब किया गया था? तो इसका कह सकते हैं पहली बार प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब को पहली पीढ़ी में जो कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते करते थे। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा है, हार्डवेयर का जो प्रयोग होता है उसके आधार पर कंप्यूटर की कई पीढ़ियों में बांटा जाता है। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर का काल लगभग 1942 से 1955 तक माना जाता है। निर्वात ट्यूब का प्रयोग करके इसकी प्रमुख विशेषता थी। अब निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग की भाषा का प्रयोग, पंच कार्ड का प्रयोग तथा बड़ा आकार इस पीढ़ी में कंप्यूटर के लिए अन्य विशेषताएं थीं। इसी के साथ देखिए यहाँ पर ENIAC या फिर हम कह सकते हैं UNIVAC या फिर IBM तथा हमारे पास मार्क्स 1 इसके उदाहरण हो सकते हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। देखिए कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अब देखिए क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए सन 1834 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे चार्ल्स बेबेज। इन्होंने क्या किया था डिफरेंस इंजन के बाद एक नॉलेजिकल इंजन बनाया था। चार्ल्स बेबेज ने कंपेस्ट का प्रयोग कर एक पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया था। अब देखिए 2 क्वेश्चंस आपसे 3 क्वेश्चंस यहाँ से पूछ सकता है कि कह सकता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? ये पूछ सकता है आपसे। इसका प्रयोग सबसे पहले किस कंप्यूटर के रूप में किया गया? ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। तो आपके 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आपके कवर हो गए। अब आइए हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है। सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत एवं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरेज के द्वारा बनाया गया था, असेंबल किया गया था, क्या कहलाता है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हमारे पास है परम। अब देखिए परम सुपर कंप्यूटर एक श्रृंखला होती है जिसे पुणे भारत के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा बनाया गया था। यह असेंबल किया गया था। वर्तमान में जापान ने विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम जो कि हम कह सकते हैं फुकागू है। इसमें जो कि हमारे पास है 48 कोर A64FX चिप लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कम से कम 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, उसका नाम क्या है, उसमें कितने कोर की चिप लगी है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और वो कह सकता है कि सुपर कंप्यूटर में किस प्रकार की श्रृंखला है, तो ये सारे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? देखिए ट्रांजिस्टर कंप्यूटर है उसका दूसरा नाम जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कहलाता था उसी का नाम क्या था? ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। अब देखिए एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली पीढ़ी 1942 से 1955 में पहली पीढ़ी में कंप्यूटर ने मेमोरी के लिए सर्किट एवं प्रो मैग्नेटिक ड्रम के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब दूसरी पीढ़ी में यही बात आती है कि दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? तो दूसरी पीढ़ी में आपको
ट्रांजिस्टर पर आधारित था। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर के वैक्यूम ट्यूब को बदल दिया था। ट्रांजिस्टर पीढ़ी जो हमारी थी तीसरी पीढ़ी, उसे कह सकते हैं कि तीसरी पीढ़ी जो थी एकीकृत सर्किट की तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की पहचान थी। ट्रांजिस्टर को छोटा करके सिलिकॉन चिप पर रखा गया जिसे हम अर्धचालक कहा जाता है। अब देखिए चौथी पीढ़ी 1971 में अब तक की जनरेशन्स का कंप्यूटर का विकास हो रहा है, वो हम कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? माइक्रो प्रोसेसर द्वारा हो रहा है। इस समय के जो हमारे पास कंप्यूटर हैं, उनका विकास किस तरीके से हो रहा है? तो माइक्रो प्रोसेसर द्वारा हो रहा है। इस प्रकार से देखिए हमने टोटल कितने क्वेश्चंस आपके साथ कवर किए? 12 क्वेश्चंस कवर किए और देखिए इससे कम से कम 12 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चंस तो कवर हो ही गए होंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस के कम से कम आपके 5 क्वेश्चंस उसके अंदर ही आपके मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए 50 क्वेश्चंस तो लगभग कवर कर लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए एसएससी जेईई मेंस के जो हमारे पास हैं, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस, एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस के क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस आपको डाले जाएँगे। तो देखिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।